डूनीटेड न्यूज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की चारधाम यात्रा के बारे में। देखिए, ये यात्रा जितनी बड़ी शारीरिक परीक्षा है ना, उतनी ही बड़ी डिजिटल तैयारी भी मांगती है। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए सीधे अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और इसके सबसे जरूरी नियमों को डीकोड करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के एजेंडा में शामिल हैं 2026 का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, पोर्टल और ऐप सेटअप के स्टेप्स, ग्रुप अकाउंट्स, यात्री मित्र चेक पॉइंट्स, मई के मौसम की तैयारी और आखिर में सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पूरी यात्रा की सबसे अहम कड़ी से, यानी 2026 की अनिवार्य यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन का सबसे सही तरीका क्या है। देखिए, ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन काउंटर्स तो हैं, लेकिन वहाँ लगने वाली लंबी लंबी लाइनें शुरू में ही सारी एनर्जी खत्म कर सकती हैं। इसलिए सबसे स्मार्ट और फास्ट तरीका यही है कि टूरिस्ट केयर ऐप या ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए। ये बिल्कुल मुफ्त है और इससे हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी सुरक्षित रूप से मैनेज होती है। चलिए, अब जल्दी से समझ लेते हैं कि इस पोर्टल और ऐप का सेटअप कैसे करना है। यह प्रोसेस वाकई बहुत सिंपल है और सिर्फ 4 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल या फिर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप पर जाकर साइन अप या लॉगिन करना है। दूसरा स्टेप है मैनेज टूर इन्फो बनाना। तीसरा, अपने परिवार के सदस्यों को इसमें जोड़ना और बस चौथा और आखिरी स्टेप है अपना QR कोड लेटर डाउनलोड करना। बस हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही काम के फीचर की तरफ, ग्रुप अकाउंट्स और QR कोड्स। अगर परिवार या दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो सबको अलग अलग अकाउंट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साइन अप करते वक्त बस फैमिली ऑप्शन चुन लीजिए, फिर मैनेज टूर के अंदर एक एक करके सभी सदस्यों की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हर मेंबर का आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद फोन पर एक कंफर्मेशन SMS मिलेगा और सबके लिए एक ही कंबाइंड यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर जनरेट हो जाएगा, जिसमें वो जरूरी QR कोड होगा। डिजिटल तैयारी तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, यानी यात्री मित्र चेक पॉइंट्स और वेरिफिकेशन की। पहाड़ों पर जैसे ही एंट्री गेट्स, ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट्स या फिर मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर पहुंचेंगे, वहां आपको यात्री मित्र मिलेंगे। ये ऑफिशियल कर्मचारी होते हैं जिनका काम ही है तीर्थ यात्रियों के QR कोड्स को स्कैन करना। ये स्कैनिंग इसलिए होती है ताकि हर पल सबकी सेफ्टी ट्रैक की जा सके। अगर कोई इमरजेंसी आती है ना, तो प्रशासन के पास हर एक यात्री का पूरा हिसाब रहता है। और हाँ, एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, पहाड़ों की ऊंचाई पर मोबाइल नेटवर्क का चले जाना बिल्कुल आम बात है, इसलिए फोन के भरोसे नहीं रहना है। यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर और आधार कार्ड की फिजिकल यानी प्रिंटेड कॉपी हमेशा अपने साथ रखनी है, ताकि चेक पॉइंट्स पर वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और बेहद जरूरी टॉपिक पर, मई का मौसम और हमारी पैकिंग लिस्ट। देखिए, मई के महीने में बद्रीनाथ का मौसम काफ़ी ट्रिकी होता है। दिन में तो तापमान 14 से 20 डिग्री के आसपास रहता है, जो काफ़ी सुखद लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से पारा एकदम से गिरकर 4 से 9 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब दिन में अच्छी धूप और रात में कंपा देने वाली ठंड। इस बदलते मौसम और मई में होने वाली अचानक हल्की बारिश को देखते हुए पैकिंग लिस्ट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हल्के ऊनी कपड़े और एक अच्छी वार्म जैकेट तो मस्ट है। साथ में रेन जैकेट या पोंचो, तेज धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और सनग्लासेस जरूर रख लें। और जैसा हमने पहले कहा था, सारे फिजिकल IDs और रजिस्ट्रेशन पेपर्स को एक वाटरप्रूफ डॉक्यूमेंट फोल्डर में जरूर रखें, ताकि वो बारिश में खराब ना हो। अब आते हैं एक बेहद गंभीर हिस्से पर, सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। बद्रीनाथ मंदिर समंदर तल से करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इस ऊंचाई और पतली हवा में सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा कैसे पूरी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सबसे पहला, यात्रा दिन में जल्दी शुरू करें, ताकि दोपहर के बाद अचानक बदलने वाला पहाड़ी मौसम से बचा जा सके। स्पीड थोड़ी स्लो रखें, बीच बीच में आराम करें। रुकने के लिए पहले से ही कंफर्टेबल जगह बुक करके रखें। निकलने से पहले लोकल पोर्टल्स पर सड़क की कंडीशन जरूर चेक कर लें। और हाँ, पर्सनल दवाइयां तो किसी भी हाल में साथ रखना ना भूलें। इमरजेंसी की बात करें तो एक नंबर जो हर फोन की स्पीड डायल पर होना ही चाहिए, वो है 108।
पहाड़ों पर किसी भी तरह की अचानक मेडिकल हेल्प या एम्बुलेंस सर्विस के लिए यही नंबर काम आएगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड टूरिज्म का डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1364 भी सेव कर लें। रास्ते की कोई जानकारी चाहिए, मौसम का रीसेंट अपडेट लेना हो या रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। डोनेटेड न्यूज़ के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही सटीक बात सामने आती है कि चार धाम की यात्रा सिर्फ शारीरिक क्षमता का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये डिजिटल तैयारी और शारीरिक सहनशक्ति का एक बेहतरीन संगम है। तो 2026 की इस पावन यात्रा के लिए क्या वो सारे जरूरी डिजिटल और जमीनी कदम उठाने की तैयारी पूरी हो चुकी है? सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। पूरी तैयारी के साथ जाएं, सुरक्षित रहें और यात्रा मंगलमय।